अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। अब तक हम क्या क्या कर चुके हैं, याद रखिएगा। आपने केमिस्ट्री सीखी, व्हाट इज केमिस्ट्री। आपने मैटर सीखा, आपने प्योर और इम्प्योर मैटर में फर्क सीखा। आपको पता है कि प्योर मैटर या तो एलिमेंट है या फिर कंपाउंड है। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट कंपोनेंट एटम कहलाता है और कंपाउंड का स्मॉलेस्ट कंपोनेंट मॉलिक्यूल कहलाता है। आपने एलिमेंट की सिंबल्स याद की, अगर याद नहीं की तो आपने आपने केमिस्ट्री नहीं सीखनी। एलिमेंट्स की सिंबल्स याद करने के 3 टेबल थे, सिंगल लेटर सिंबल, डबल लेटर सिंबल्स और लैटिन सिंबल्स। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल के पहले 20 एलिमेंट्स की सिंबल्स भी याद की और पहले 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी याद किए। एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद करने का फायदा आपको ये हुआ कि आपको एटम के स्ट्रक्चर का सही अंदाजा हो गया कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और कितने होते हैं फाइंड करना आपने सीख लिए, और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बाहर इलेक्ट्रॉनों की डिस्ट्रीब्यूशन सीखी तो आपको पता चल गया कि आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस नंबर क्या है और वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं। जब आपने वैलेंसी फाइंड कर ली तो आपने इलेक्ट्रॉन लेने या देने की वजह से उस एटम पर चार्ज आ गया, चार्ज समेत वो एटम अब एटम नहीं रहा, वो आयन हो गया, रेडिकल हो गया। तो आपने रेडिकल फार्मूले बनाना सीखे। आपको मैंने बताया कि रेडिकल 2 तरह के होते हैं, कैटाइन और एनाइन, चार्ज के लिहाज से, और एटम्स के लिहाज से भी 2 तरह के होते हैं, सिंपल रेडिकल और कंपाउंड रेडिकल। और वो बाकायदा टेबल आपने सीखा सीखा याद है, सीखा, और वो आपने टेबल याद कर लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, याद होगा लास्ट पीरियड में। तो मैं आज आपको सिखा रहा हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन। तो सबसे पहले याद रखिएगा मॉलिक्यूल क्या होता है, नोट करते जाइए क्विकली बेटा, क्विकली। यकीनन आपके पास बॉल पॉइंट नहीं होगा, यूज करना गंदे बच्चे यूज करते हैं। मार्कर और फाउंटेन पेन होगा और आप फेयर रजिस्टर पर नोट कर रहे होंगे या रफ पर नोट करने के बाद फेयर पर उतार रहे होंगे। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more atoms is a molecule. The combination of 2 or more similar or different atoms. The combination of 2 or more similar or different atoms is called a molecule. 2 या 2 से ज्यादा एक जैसे या मुख्तलिफ एटमों की कॉम्बिनेशन को मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल की ये डेफिनेशन है, आपने नोट कर ली होगी। क्विक चलना है बेटा। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू or more similar or different atoms मॉलिक्यूल की टाइप्स 3 होती हैं। नंबर 1 मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जगह छोड़ के यहां लिख रहा हूं। नंबर 2 होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और नंबर 3 हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। लेकिन आपने जगह छोड़ के नहीं लिखना, आपने नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ऊपर नीचे लिख देना है। अब आप हेडिंग डालिएगा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। नंबर 1 तीनों नाम लिखने के बाद ऊपर नीचे नंबर 1 हेडिंग डालिएगा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम हो, द मॉलिक्यूल विच कंटेन्स ओनली वन एटम इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। याद रखिएगा, इसमें वो एटम शामिल होते हैं जिन्हें किसी भी तरह से अपने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन लेने या देने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, डेफिनेशन लिख ली बेटा आपने। नंबर 1 हीलियम 24, एटॉमिक नंबर 2 जाहिर करता है कि इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हैं, और एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दीजिए तो इसके न्यूक्लियस में 4 - 2 2 न्यूट्रॉन होंगे, और प्रोटॉन जो है वो 2 हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, नॉट नेगेटिव। और इसके बाहर
कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। याद रखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हम फिल कर देंगे। इस शेल का नाम है के शेल, और के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस रूल को कहते हैं ड्यूप्लेट रूल। के शेल कंटेन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। जाहिर है इसे इसका ये शेल कंप्लीट है, ये किसी और एटम से ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अकेला रहेगा, खड़ूस एटम कहलाता है। इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। नंबर 2 नियान 1020। नियान के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। ऊपर देखिए एटॉमिक नंबर। के शेल में पहले न्यूक्लियस बनाया, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। पेयर की शक्ल में इलेक्ट्रॉन बनाइए। इसका के शेल कंप्लीट तो था ही, एल भी कंप्लीट है, यानी एल शेल इज नॉट वैलेंस शेल। तो आप याद रखिएगा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसा सिंगल एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसका जो ऑक्टेट और ड्यूप्लेट रूल की पाबंदी करता है, जिसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बचे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, जिसकी वैलेंसी 0 होती है, जिसे रेडिकल बनाने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह नंबर 3 आर्गन है 1840। जरा देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में भी 8। ये भी ऑक्टेट रूल की पाबंदी कर रहा है, इसको भी इलेक्ट्रॉन लेने देने की जरूरत नहीं है, इसलिए आर्गन भी सिंगल एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। इसके बाद क्रिप्टॉन है, जीनान है, रेडॉन है, ये सारे एटम्स हैं नोबल गैसेस में पाए जाते हैं। ये इनर्ट एलिमेंट्स हैं और इनका ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 8A से है। ये तो थे आपके मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नोट कर रहे हो बेटा? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स इनमें सिर्फ एक एटम हो और ये हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान है। इनका ताल्लुक ग्रुप 8A से है। नंबर 2 होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक जैसे एटमों से मिलकर बने हों। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिमिलर एटम्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more similar atoms are called homoatomic molecules. Similar atoms एक जैसे एटमों के मिलने से जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मिलने से, क्लोरीन और क्लोरीन के मिलने से, ब्रोमीन और ब्रोमीन के मिलने से, फ्लोरीन और फ्लोरीन के मिलने से, आयोडीन और आयोडीन के मिलने से, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मिलने से जो मॉलिक्यूल बनते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं और इनकी तादाद 7 है, 7। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2। एक चीज याद रखिएगा, इन 7 मॉलिक्यूल्स को जब भी आप लिखेंगे अकेला नहीं लिखेंगे। H हाइड्रोजन जब भी लिखेंगे H नहीं लिखेंगे, H2 लिखेंगे। O जब भी लिखेंगे O2 लिखेंगे। Cl जब भी लिखेंगे Cl2 लिखेंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आप गौर कीजिएगा, आपके पास एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1 है। एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। लिहाजा ये अपने जैसे हाइड्रोजन एटम से फट से मिलेगा, फट से अपने जैसे हाइड्रोजन एटम से मिलेगा और उसके इलेक्ट्रॉन, देखिए ये जो गोरा गोरा इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं ये उस हाइड्रोजन का बना रहा हूं। इस तरह क्या होगा, इसका जो काला काला इलेक्ट्रॉन है उसके गोरे गोरे इलेक्ट्रॉन के साथ कॉम्बिनेशन करेगा और ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर इसका भी होगा और इसका भी होगा। जितनी पावर से इस इलेक्ट्रॉनिक पेयर को अपनी तरफ ये खींचेगा उतनी पावर से वो भी अपने तरफ खींचेगा।
इलेक्ट्रॉनिक पेयर को दो एटमों से मिलने से मॉलिक्यूल बनता है ना, दो एटमों के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक पेयर को कोई एटम जिस पावर से खींचता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, उस पावर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, बाद में जाकर पढ़ेंगे। आइए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है 8 होता है और मास नंबर 16 होता है, पता है आपको। ऑक्सीजन का पहले न्यूक्लियस बनाइए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके पास देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, के शेल में 2 और एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 करने हैं इसके। ये देखिए मैंने इलेक्ट्रॉन यहां बनाए हैं 2, ये दूर दूर दिखाए हैं, वो दूर दूर दिखाए हैं। और यहां देखिएगा मैंने इसके 2 2 4 2 6, यहां के इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, या कोई भी 2 इस पेयर को नहीं दिखाना। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ये अपने जैसे ही ऑक्सीजन को करीब बुलाएगा। उसके पास ये देखिए इलेक्ट्रॉन है, ये मैं गोरे गोरे बना रहा हूं, गोरे गोरे। और उसके पास भी यहां एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर है जिसे आप लोन पेयर कहते थे, यहां भी एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर है जिसे आप लोन पेयर कहते हो। और ये तो 2 और 4 6 हुए। क्या करेगा ये, उसके एक इलेक्ट्रॉन को, ये मैं दिखा रहा हूं व्हाइट कलर में, देखें इसका इलेक्ट्रॉन काला काला है, देखिए मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं। और इसके बाद उसका इलेक्ट्रॉन ये व्हाइट कलर का है, बड़ा करके दिखा रहा हूं। और इसका इलेक्ट्रॉन ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन है, इस तरह है। उसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन करीब आएंगे और 2 पेयर बनेंगे, एक पेयर ये और एक पेयर ये। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसके पास के शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एल शेल में कितने हो गए, तो कितने हो गए, इसके कितने थे पहले सोचिए। इसके यहां 2 2 4 2 6 थे, ब्लैक कलर में देखिएगा। और 2 इलेक्ट्रॉन इसने उससे लिए, तो इसका ये एल शेल मुकम्मल हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उधर और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर, ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उधर, और इक्वल पावर के साथ अट्रैक्ट होगा। इस पावर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, और इस पेयर को या इस पेयर को शेयर्ड पेयर कहते हैं। ये इसका मॉलिक्यूल फॉर्मेशन है। याद रखिएगा, आप इसका डॉट एंड क्रॉस मॉडल भी सीख सकते हैं। देखिए ऑक्सीजन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो दिखाने की जरूरत नहीं, ओ लिखिए। और उसके एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ये मैंने 6 इलेक्ट्रॉन दिखाए। देखिए ये ऑक्सीजन का ओ बनाया, के शेल दिखाने की जरूरत नहीं, बस डॉट बना दिए कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन। इसी तरह एक और ऑक्सीजन बनाइए और उसके इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस से जाहिर कीजिए, क्रॉस से। के शेल के इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाने, जो कंप्लीट शेल है वो नहीं दिखाना, जो इनकम्प्लीट शेल है वो दिखाना है। अब जाहिर है इसका एक पेयर ये बनेगा, एक डॉट एंड क्रॉस, और एक डॉट एंड क्रॉस पेयर ये बनेगा। नजर आ रहा है बेटा। इसी तरह हाइड्रोजन एटम के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक और हाइड्रोजन एटम है वो इसके करीब आएगा, उसके के शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, मैं उसे क्रॉस से जाहिर कर रहा हूं। तो उनके दरमियान एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, दैट इज डॉट एंड क्रॉस मॉडल। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 7 है और एटॉमिक मास 14 है। इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके एल शेल में 2 + 5 7 होता है। इसके यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 हैं। आप इस तरह एक पेयर यहां दिखा दीजिए और 3 इलेक्ट्रॉन इसके जरा फासले से दिखा दीजिए, ऐसे। एक और नाइट्रोजन को ये अपने करीब बुलाएगा, दायरा सही बनाना है। उसके के शेल में भी ये के शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। आइए मैं उसको रेड से दिखा देता हूं, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये रेड से और ये भी रेड से। और उसके यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है, देखिए मैंने रेड से दिखा दिए। और उसके यहां याद रखिएगा
यहां पर उसके इलेक्ट्रॉन हैं, ये रेड से मैंने दिखाया है, ये रेड से मैंने दिखाया है, ये रेड से मैंने दिखाया है, दोनों के शेल करीब आ जाएंगे। इस तरह देखिएगा, ये भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन गया, ये भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन गया, ये भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन गया। ये दोनों एक जैसे एटम हैं, इसलिए दोनों की पावर क्या होगी, सेम होगी। इस इलेक्ट्रॉनिक पेयर को, इन तमाम इलेक्ट्रॉनिक पेयर को शेयर्ड पेयर कह सकते हैं, और ये दोनों अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। इज इट क्लियर? आइए जरा क्लोरीन मॉलिक्यूल को देखते हैं। अगर आपने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का डॉट एंड क्रॉस मॉडल बनाना है तो यहां बना रहा हूं। नाइट्रोजन के पास के शेल को नहीं मेंशन करना, एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां दिखा दिए, 5 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए। एक और नाइट्रोजन है, उसके इलेक्ट्रॉनों को मैं क्रॉस से जाहिर कर रहा हूं, क्रॉस से। तो आपने उनके पेयर बनाने हैं, दीज आर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इन दोनों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप इसे भले इस तरह ना दिखाइए, ये आपने 3 डॉट इस नाइट्रोजन के दिखाए और 3 क्रॉस इस नाइट्रोजन के दिखाए, इस तरह ये एक मॉलिक्यूल बन गया। दिस इज डॉट एंड क्रॉस मॉडल, क्या रखिएगा। आइए होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एक जैसे एटमों से बनने वाले मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। नंबर 3 फ्लोरीन, F2 मॉलिक्यूल, F2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 9 होता है और मास नंबर 19 होता है, ये तो आपको पता है ना, पीरियोडिक टेबल से आपने याद कर रखा है। अगर नहीं याद कर रखा तो बड़े बदकिस्मत हो बेटा। होना ये चाहिए कि आपकी अम्मी आपके पीछे बैठी, उनके हाथ में चप्पल हो, आपकी पूरी तवज्जो होगी, नेचुरली पूरी तवज्जो लेक्चर की तरफ होगी। आप सीख रहे होगे, नोट कर रहे होगे कि पीछे से तोप चल रही है, अम्मी की जूती आनी है। और याद रखिएगा, जो अपने शौक से पढ़ते हैं वही कामयाब होते हैं। इंसान के पढ़ने की 3 रीजंस होती हैं। नंबर 1 फर्ज समझ के पढ़ना, नंबर 2 खौफ की वजह से पढ़ना, और नंबर 3 शौक की वजह से पढ़ना। फर्ज समझ के पढ़ना, पूरे खानदान में सब पढ़े लिखे हैं, अम्मा कहती हैं कि तुम जाहिल रह जाओगे, पढ़ो, तो पढ़ना फर्ज है। आप पढ़ रहे हो और हर तरीका गलत सही इस्तेमाल कर रहे हो, दिल से नहीं पढ़ रहे हो। दूसरा खौफ, अगर फेल हो गया तो अब्बा से पिटूंगा, खानदान में बदनामी होगी। खौफ से पढ़ना, खौफ से आपके हवास खत्म हो जाते हैं, आप बदहवास हो जाते हो। खौफ से नहीं पढ़ा जा सकता। तीसरा होता है कि आपने कुछ बनना है, आपको जुनून है, शौक है, आपको ये पता है कि बनने के लिए नंबर 1 मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, मुझे आता हो, समझ आता हो, और नंबर 2 मैं लिख सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं समझा सकता हूं, मुझ में सारी अच्छी क्वालिटीज मौजूद हैं। बावले ना हो आप, आपको शौक हो तो यकीन करें, आप 9th क्लास के बच्चे, अगर आपको शौक है तो आप MSc के स्टूडेंट्स को सिखा सकते हो। बस अम्मी की जूते का खौफ ना हो, खानदान की बातों का डर ना हो। क्यों पढ़ रहा हूं इसका पता ही ना हो, पढ़ाई फर्ज है ना, इसलिए पढ़ रहा हूं। इंसान इबादत भी तो इस तरह करता है। तो याद रखिएगा, जिसे कुछ बनना है वो अफेक्टिव मेहनत करता है, रोज के रोज सोने से पहले उसका सारा काम कंप्लीट होता है। और अगर कोई कहता है ना मुझे फलां बनने का शौक है और वो गैर जिम्मेदार है, याद रखिएगा पॉइजन है, वो जहर है, वो खुद जहर है। उसे शर्म आनी चाहिए कि वो रोज के रोज तो पढ़ नहीं सकता, किसी बड़े टारगेट को कैसे अचीव कर सकता है। तलख बात करता हो ना। फ्लोरीन की तरफ आइए, पता नहीं कौन सा मॉलिक्यूल है फ्लोरीन मॉलिक्यूल। देखिए, इसका पहले तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है। इसके के शेल में यकीनन आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और एल शेल में आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन हैं।
7 इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर हो गए, दीज आर लोन पेयर, और एक अकेला हुआ। अब आपने क्या करना है, एक और फ्लोरीन इसके करीब लाना है। उसके पास के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ये जो मैं व्हाइट कलर का बना रहा हूं उसका है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर दोनों की तरफ इक्वल पावर से अट्रैक्ट होगा। इस इक्वल पावर को, इस पावर को, जो इस इलेक्ट्रॉनिक पेयर को, इस शेयर्ड पेयर को दोनों एटम्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और ये शेयर्ड पेयर कोवेलेंट बॉन्ड है। याद रखिएगा, ये बॉन्ड है, बॉन्ड, समझ बॉन्ड नहीं। बॉन्ड चीजों को चिपकाता है, एटमों को चिपकाने वाली फोर्स भी होती है। एटम चिपकते हैं अपने इलेक्ट्रॉनों की मदद से, और अभी मैं आपको सिखाऊंगा, अपने इलेक्ट्रॉनों की मदद से ये चिपकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की मदद से ये चिपकते हैं, और इसकी उस चिपकाऊ कुव्वत को, उस फोर्स को जिन्हें आपस में बाइंड करती है, उसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। आइए क्लोरीन को देखते हैं, Cl2 मॉलिक्यूल। कानून 5 मॉलिक्यूल आपको सिखा चुका हूं, आपने 7 मॉलिक्यूल बनाने हैं जिनका मैंने जिक्र किया। ये मैं बना चुका, ये मैं बना चुका, ये मैं बना चुका, ये मैं बना चुका, अब मैं ये बना रहा हूं। ब्रोमीन और आयोडीन आपने खुद बनाने हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और मास नंबर 35 है। ये आपने पीरियोडिक टेबल से याद किया हुआ है। इसके के शेल में, एटम जरा छोटा बना रहा हूं, इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और एम शेल में जाहिर है 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इसे एक इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, आपको पता है इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। लिहाजा ये पहली कोशिश ये करेगा कि अपने ही क्लोरीन भाई को करीब बुलाए। हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल सीख रहे हैं, अपने ही क्लोरीन भाई को करीब बुलाए, और उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एल शेल में, उसके एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए मैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं बड़े भद्दे तरीके से, और यहां उसके पास जो है के में 2, एल में 8 और एम में 7 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन उसका यहां है, मैं ये जरा व्हाइट कलर का बना रहा हूं। तो ये इन इलेक्ट्रॉनों का पेयर बना लेंगे। अब ये याद रखिएगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 थे 8 हो गए, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 7 थे 8 हो गए। दोनों ने अपना उल्लू सीधा कर लिया। याद रखिएगा इस बात को, उल्लू सीधा कर लिया मुहावरा है। दोनों ने अपना उल्लू सीधा कर लिया, दोनों ने अपने आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल कर लिए। यहां देखिए फ्लोरीन ने भी अपने आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल कर लिए, है ना। 7 थे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली और 8 8 हो गए। यहां भी देखिए नाइट्रोजन को गौर से देखिए, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 5 थे, इसके पास भी 5 थे। इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, यानी उसने इसके पास एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, उसके 5 इलेक्ट्रॉन इनवाइट किए, दोनों करीब आए, और अपने 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन, ये काले काले 3 इलेक्ट्रॉन, और उसके 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, उसके 3 इलेक्ट्रॉन, कौन से, ये रेड कलर के, इनके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, तो 3 बॉन्ड बना दिए। 3 बॉन्ड, कितने बॉन्ड हो गए? एक शेयर्ड पेयर एक बॉन्ड होता है, बॉन्ड, समझ बॉन्ड नहीं, केमिकल बॉन्ड। और ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है, आगे चल के हम सीखेंगे। तो याद रखिएगा, जब एक जैसे एटम आपस में मिलते हैं तो अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी हो सकती है। ऑक्सीजन जो मैंने बताया था 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा था, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा है, क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। एक जैसे एटम एक एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, और इस मॉलिक्यूल को कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक जैसे एटम, सिमिलर एटम से होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है। आइए अब तीसरी टाइप देखते हैं। काश आप नोट कर रहे हो, बना रहे हो, होमवर्क आपको पता है ना, 2 मॉलिक्यूल मैंने आपको होमवर्क दिए हैं। आइए अब हम बनाते हैं तीसरी टाइप, और तीसरी टाइप का नाम है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म्ड बाय द
two or more different atoms. The molecule which is formed by the combination of two or more different atoms is called heteroatomic molecule. The molecule which is formed by the combination of two or more different atoms is called heteroatomic molecule. और होमो क्या था? The molecule which is formed by the combination of two or more similar atoms से मिलकर जो मॉलिक्यूल बनता है वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, और जो डिफरेंट एटम से मिलकर बनता है वो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है. मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो ये का मतलब वन, एक एटम का मॉलिक्यूल, क्रूज मॉलिक्यूल, एटम भी है मॉलिक्यूल भी है. फॉर एग्जांपल डेफिनेशन नोट कर लिया आपने? तो आप इसकी एग्जांपल देते हैं. एग्जांपल्स HCl, H2O, CO, CO2, NaCl, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसके अलावा और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स. मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं खालिस रहिए, जिम्मेदार रहिए, रात को सोने से पहले सारा काम कंप्लीट करके. अगर आपने बड़ा टारगेट कोई चूज कर रखा है, जैसे एक बच्चे ने कहा है उसने बायोटेक्नोलॉजी करना है, तो बेटा याद रखिएगा इंतहाई जिम्मेदार ही बड़ा टारगेट अचीव कर सकता है. अब अगर आप क्लास तो अटेंड करते हो लेकिन आप पढ़ते ना हो, घर में आपका रजिस्टर मेंटेन नहीं है, आपको चीज याद नहीं है, तो आप जो भी बोल रहे हैं ना मजाक बनेगा. और ऐसे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता. जब नए नए बच्चे मेरे पास एडमिशन लेते हैं तो बड़े एम्बिशियस होते हैं, लेकिन झूठे एम्बिशियस होते हैं. शो करते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते, शो करते हैं मेहनत नहीं करते. तो पता चलता है कि बस ये ख्वाब देखते हैं, अमल नहीं करते. मैंने 8 मॉलिक्यूल्स यहां लिखे हैं, हर एक का स्ट्रक्चर देखना है. देखिए HCl, कुछ होमवर्क दूंगा. HCl मॉलिक्यूल, एक मुहावरा बोला था उल्लू सीधा करना, उस मुहावरे को मैंने कहा था याद रखिएगा. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है. दायरे बनाने का ख्याल नहीं करूंगा. क्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर याद है ना क्लोरीन का आपको? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है. उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तभी तो 17 होंगे ना. ये अपना 7वां इलेक्ट्रॉन यहां लाएगा. अब सोचिए बेचारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है ले भी सकता है, क्योंकि इसके के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, हम सीख चुके हैं. चुनांचे ये क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन अगर लेता है तो क्लोरीन तो ताकतवर है, इस इलेक्ट्रॉन नहीं देगा. उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, वो लेने वाला है, देने वाला नहीं है. ये उसे लेना चाहेगा, वो नहीं देगा, वो ताकतवर है, पकड़ के गुरेबान से पकड़ के घसीट लेगा अपने पास, और इसे बोलेगा चल एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं. ये इलेक्ट्रॉन, मेरा जो गोरा गोरा इलेक्ट्रॉन है, ये तेरे काले काले इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, और मेरा एक इलेक्ट्रॉन तेरे एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा. मेरा भी उल्लू सीधा हो जाएगा, तेरा भी उल्लू सीधा हो जाएगा. तेरा भी आखिरी शेल, जो पहला शेल ही तो है, तेरा भी आखिरी शेल मुकम्मल हो जाएगा और मेरा भी आखिरी शेल मुकम्मल हो जाएगा. गौर कीजिए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे. दोनों ने अपना उल्लू सीधा कर लिया ना. दोनों के, इसने ड्यूप्लेट रूल, ड्यूप्लेट स्टेट अचीव कर ली, उसने ऑक्टेट स्टेट, ऑक्टा का मतलब होता है 8, उसने ऑक्टेट स्टेट अचीव कर ली. इसने ड्यूप्लेट रूल की पाबंदी कर ली, उसने ऑक्टेट रूल की पाबंदी कर ली. आप ज़हन में रखिएगा, आप ज़हन में रखिएगा, दिस शेयर्ड पेयर इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड. ये समद बॉन्ड की तरह का केमिकल बॉन्ड है. अब मुझे कोई ये बताए कि इस इलेक्ट्रॉनिक पेयर पर पावर कौन ज्यादा लगाएगा, हाइड्रोजन या क्लोरीन?
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक बच्चे ने कहा है हाइड्रोजन, अब सारे बोलेंगे क्लोरीन। बेटा बड़ी बदकिस्मती है, या तो आप तवज्जो से अटेंड ही नहीं कर रहे, या आप रेगुलर पढ़ने के आदी नहीं हो। हाँ, रेगुलर पढ़ने के आदी नहीं हो, बड़े बदकिस्मत हो बेटा। इस इलेक्ट्रॉनिक पेयर पर ज्यादा पावर किसकी होगी? ये देखिए मैं डबल करके बना रहा हूं। ज्यादा पावर किसकी होगी? किसकी होगी? क्यों होगी? क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहता, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो ऑप्शन होता है ना, दे भी सकता है ले भी सकता है, लेकिन लालची इतना है कि इसका जोड़ा बन रहा है तो ये चिपकू हो जाएगा, चिपकू। यकीनन पतंग उड़ाई होगी। एक बार मैं छत पर देख रहा था, पतंगे उड़ रही थी। एक बड़ी पतंग मेरे छत के पीछे कहीं से उड़ती हुई आ रही थी, और आगे एक छोटी सी किसी ने हैंडमेड पतंग बनाई थी, प्लास्टिक की पन्नी की पतंग, लंबी सी दुम लगा के, और बेचारा धागे से या सद्दी से उड़ा रहा था, डर डर के उड़ा रहा था, थोड़ा थोड़ा करके उड़ा रहा था, और वो पीछे वाली बड़ी पतंग बार बार झुकाई देके उसे पेच डालना चाहती थी। हुआ आखिरकार ये नीचे गिरा था, वो बार बार ये घंटा भर तमाशा चलता रहा। ये छोटा सा बच्चा हाथ की बनी पतंग उड़ा रहा था, वो कोई बड़ा था। आखिरकार उसने झुकाई मार के नीचे से इसकी पतंग को ऊपर उठा लिया, और ये इतना हवास भागता हुआ कि इसने हाथ से सद्दी छोड़ दी कि पतंग ना कटे। वो ऊपर उड़ती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, कटी नहीं। अच्छा, वो बल खा के उसके साथ लिपट गई। बेचारा पीछे बड़ी पतंग वाला इस चिपकू पतंग के साथ जोर जोर से आड़ी मारे जा रहा है। आड़ी मारना जानते हो ना, अगर पतंग उड़ाई है, जोर से कोशिश कर रहा है, ना ये कट रही है ना जान छूट रही है। चिपकू पतंग, ये चिपकू पतंग है। वो इसे पाँव से पकड़ पकड़ के जोर लगाएगा, हट भैया हट जा किसी तरह से, ये नहीं हटेगा। इसका उल्लू सीधा हो गया, इसका केश हल मुकम्मल हो गया। बात समझ आ रही है बेटा? आइए एक और मॉलिक्यूल चेक करते हैं, और वो NaCl मॉलिक्यूल। अच्छा, आपने मॉलिक्यूल्स बनाने हैं एटम्स की मदद से। सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल के लिए आपको सोडियम का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए। अगर आपको याद है आप सीख लोगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। देखिए इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। फटाफट बनाते रहिए, शाबाश। और इस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 8 और 1, 11 हो गए। ये सोडियम है। आपको पता है सोडियम की वैलेंसी क्या थी? +1 थी, और ये कैटाइन था, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और क्लोरीन की वैलेंसी -1 थी, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। मैं यहां क्लोरीन बनाने जा रहा हूं, ये मैंने क्लोरीन बनाया, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है, ये उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। मैंने फिल नहीं कर रहा, मैंने गोरे गोरे इलेक्ट्रॉन बोलूंगा। इसके एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका एटॉमिक नंबर टोटल क्या था? 17 था। और इसका एटॉमिक नंबर टोटल क्या था? 11 था। इसका 17 था। इसका मास नंबर 35 था, और इसका मास नंबर आप जानते हैं 23। मास नंबर की हमें इतनी जरूरत नहीं होती जितनी हमें एटॉमिक नंबर की जरूरत होती है, क्योंकि उससे वैलेंसी बनती। इसके बाद इसके पास एक और एक शेल है, और उस शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। टोटल 17 करने हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। देखिए मैं 7 इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, 6 बना दिए, 7वां ये है जिसे मैं गोरा गोरा इलेक्ट्रॉन बोलूंगा। अब मुझे ये बताइए, प्लीज आप मुझे बताइए, ये तो सोडियम है और ये क्लोरीन है। आप जानते हैं देने वाले रेडिकल का नाम नहीं बदलता, लेने वाले का नाम बदलता है। जैसे ये हाइड्रोजन और ये क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड लेने वाला है, लेकिन ये तो चिपकू है। और ये सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड लेने वाला एनाइन होता है, देने वाला कैटाइन होता है, हम सीख चुके हैं।
अब ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर ज्यादा पावर के साथ किसकी तरफ रहेगा? क्लोरीन की तरफ रहेगा। और बहुत थोड़ी झूठे दिल के साथ, जैसे कई बच्चे झूठे दिल के साथ पढ़ते हैं, झूठे दिल के साथ इसकी ये उसे अपनी तरफ करेगा, क्योंकि आप जानते हैं इसका उल्लू सीधा नहीं हो रहा। इसके एम शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और ये देना चाहता है, और उसके एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। KLM एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। सोडियम इलेक्ट्रॉन करीब लाएगा और उसका आखिरी शेल कंप्लीट कर देगा। इसको परवाह नहीं इसका आखिरी शेल कंप्लीट होता है कि नहीं। याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, और जो देना चाहता है उसके बदले में उसको एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी, क्लोरीन इसको एनर्जी देता रहेगा। याद रखिएगा, जब दोनों एटम के आखिरी शेल कंप्लीट हो रहे हों, जब दोनों एटम के आखिरी शेल कंप्लीट हो रहे हो, तो इस तरह जो बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जब दोनों के आखिरी शेल कंप्लीट हो रहे हो। अब सोचिए, आपका ये जो मैंने सिखाया था होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल 7 सिखाए थे, उन 7 होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में एक जैसे दो एटम मिल रहे थे, और दोनों एटम्स का आखिरी शेल मुकम्मल हो रहा था। तो दोनों एटम्स के आखिरी शेल में जो शेयर्ड पेयर थे, उन शेयर्ड पेयर को बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह ये दोनों डिफरेंट एटम्स हैं, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, डिफरेंट एटम्स हैं, इनके इस शेयर्ड पेयर को ये जो जोड़ने में मदद कर रहा है, मददगार शेयर्ड पेयर है, इसको कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड, और दोनों का उल्लू सीधा हो रहा है, और इसमें देखिएगा इसका उल्लू सीधा नहीं हो रहा, तो ये दिस इज नॉट शेयर्ड पेयर, ये शेयर्ड पेयर नहीं है। शेयर्ड पेयर उसे कहते हैं जो दोनों एटमों के आखिरी शेल को मुकम्मल करने में मदद दे। जैसे के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये शेयर्ड पेयर के शेल के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहा है, और इसके एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये मदद कर रहा है शेयर्ड पेयर उसके 8 इलेक्ट्रॉन। अब अगर कोई इससे पूछे कि तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये बोलेगा मेरे के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, हालांकि अपना एक है, एक उसका लिया हुआ है। और उससे पूछे तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन, वो कहेगा मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन है, के में 2, एल में 8 और एम में 7 की बजाय बोलेगा 8 हैं, क्योंकि लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो इसका लिया हुआ है। दोनों के आखिरी शेल मुकम्मल हो गए हैं। याद रखिएगा, एटम्स को जोड़कर मॉलिक्यूल बनाने की फोर्स को कहते हैं केमिकल बॉन्ड, और केमिकल बॉन्ड की 2 किस्में होती हैं। अगर आयंस के दरमियान हो, दिस इज पॉजिटिव आयन एंड दिस इज नेगेटिव आयन, अगर आयंस के दरमियान हो और एक एटम का आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल ना हो रहा हो और दूसरे का आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल हो रहा हो, तो ऐसे बॉन्ड को ऐसे इस पेयर को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, क्योंकि ये अपोजिट आयंस के दरमियान है। हम बेसिक केमिस्ट्री सीख रहे हैं। इस पेयर को एटम जिस फोर्स के साथ अपनी तरफ खींच रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिस पावर से खींच रहा है, ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एक चीज समझ आ गई कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में चूंकि दोनों एटम एक जैसे होते हैं, इसलिए दोनों एटम्स की उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स है वो सेम होगी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होगी, दोनों की पावर इक्वल होगी। और डिफरेंट एटम्स में, याद रखिएगा, डिफरेंट एटम्स में इलेक्ट्रॉनिक पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की किसी एटम की जो पावर है, डिफरेंट एटम्स में इलेक्ट्रॉनिक पेयर को किसी एटम की अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो डिफरेंट होती है। इसकी पावर क्लोरीन की ज्यादा है और इसकी पावर क्या है? कम है। ये चिपकू हाइड्रोजन है, लेकिन छोड़ेगा नहीं, उसे चिपका रहेगा। ये सोडियम नहीं चाहेगा उसके साथ चिपकना, लेकिन मजबूरन चिपका हुआ है, मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। ये बॉन्ड ज्यादा ताकतवर है, ये वो कमजोर है। हैरत की बात, ये आइंस के दरमियान है और वो आइंस के दरमियान नहीं है। जब दोनों एटम्स के आखिरी शेल मुकम्मल हो जाएं तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है दैट इज कॉल्ड शेयर्ड पेयर।
और जब दोनों एटम्स के आखिरी शेल में से किसी एक एटम का आखिरी शेल मुकम्मल हो रहा हो, तो जो देने वाला है जिसका मुकम्मल नहीं होता, जैसे सोडियम का मुकम्मल नहीं होता, वो पॉजिटिव आयन हो जाता है और दूसरे वाला नेगेटिव आयन हो जाता है। याद रखिएगा ये भी पॉजिटिव आयन है, लेकिन ये पार्शियली पॉजिटिव है और वो पार्शियली नेगेटिव है, थोड़ा सा पॉजिटिव थोड़ा सा नेगेटिव। ये टोटली पॉजिटिव और वो टोटली नेगेटिव। सोचना है, सोचना है। आइए जरा मिटा दूं, मैंने आपको ये सिखा दिया, ये सिखा दिया है। आइए मैं आपको वाटर मॉलिक्यूल सिखाता हूं। नंबर 3 H2O मॉलिक्यूल। डिफरेंट एटम्स के दरमियान डिफरेंट एटम्स की वजह से बनने वाला मॉलिक्यूल, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके बाद मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड सिखाऊंगा। गौर कीजिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो सबको पता है ना। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का? 8। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। 2 यहां डाल दीजिए, 2 यहां डाल दीजिए, एक यहां रख लीजिए, एक यहां रख लीजिए। इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना एल शेल मुकम्मल करने के लिए? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको पता है? बड़ी प्रैक्टिस की है, बड़ी प्रैक्टिस की। ये ऑक्सीजन है, इसके पास के शेल में 2, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। चुनांचे हाइड्रोजन साहब इसके पास आएंगे, एक हाइड्रोजन यहां आएगा, एक हाइड्रोजन यहां आएगा। हाइड्रोजन के पास होता ही 1 इलेक्ट्रॉन है। ये मैं बना रहा हूं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, सॉरी इलेक्ट्रॉन। और यहां भी हाइड्रोजन का मैं यहां 1 इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं। अब मुझे बताइए ऑक्सीजन के एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 काले 2 गोरे, कितने? 8। एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर ये बना और एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर ये बना। ऑक्सीजन के सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो, लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक पेयर पर पावर किसकी ज्यादा लगेगी और किसकी कम लगेगी? बना रहा हूं, किसकी पावर ज्यादा, किसकी पावर कम। याद रखिएगा, ये भी और ये भी पेयर क्या बना रहा है? बॉन्ड बना रहा है। और आपने मुझे बताना है ये कौन सा बॉन्ड है। ये आयनिक बॉन्ड है या ये कोवलेंट बॉन्ड है? इस तरह आपके पास H2O मॉलिक्यूल बन गया। आइए जरा अगला मॉलिक्यूल बनाते हैं। नंबर 4 मैग्नीशियम ऑक्साइड। बस याद रखिएगा, अगर आपको मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर याद है, मैग्नीशियम इज कैटाइन एंड ऑक्सीजन इज एनाइन। अगर आपको मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर याद है, ऑक्सीजन का तो सबको पता है, जो बावले हैं उनको नहीं पता। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? मैं यहां बना रहा हूं काले काले इसके इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन मैंने बनाया। आइए अब मैं मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपको याद होगा, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना था? 8। तो मैग्नीशियम का यहां एटम बनाइए, उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 10 हो गए। और ये बना रहा हूं उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स व्हाइट कलर के, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखिए, क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है? हम सीख चुके हैं, नहीं ले सकते। चुनांचे ये 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक पेयर पर कब्जा कर लेगा।
इसका आखिरी शेल मुकम्मल नहीं हो सका, उसका आखिरी शेल मुकम्मल हो गया। बताइए इन शेयर्ड पेयर्स को कौन सा बॉन्ड कहोगे? पहले वाला जो मैंने पूछा था, बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, वो था कोवलेंट बॉन्ड। शाबाश। पानी के अंदर जो बॉन्ड बनता है उस शेयर्ड पेयर को कहते हैं बॉन्ड, और इसको शेयर्ड पेयर नहीं कहते। शेयर्ड पेयर वो इलेक्ट्रॉनों का पेयर होता है जो दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान हो या सेम एटम्स के दरमियान हो। इलेक्ट्रॉनों का पेयर होता है जो दोनों एटम्स के आखिरी शेल को मुकम्मल करता हो, उसे शेयर्ड पेयर कहते हैं। दिस इज जस्ट इलेक्ट्रॉनिक पेयर। दीज टू इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स किसकी तरफ ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट होंगे? आप जानते हैं ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ। और जब भी वो चाहे इस इलेक्ट्रॉनिक पेयर पर कब्जा करके छीन कर भाग जाए और उसकी वैलेंसी क्या हो जाए? -2। और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? +2। तो ये +2 मैग्नीशियम है, ये -2 ऑक्सीजन है, ये कैटाइन है, ये कैटाइन है, और वो एनाइन है। इस कैटाइन और एनाइन के दरमियान जो फोर्स इनको आपस में जोड़े होती है, इस फोर्स को कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अभी आप सिर्फ नाम से इंट्रोडक्शन कर रहे हो। दिस इज नॉट शेयर्ड पेयर। शेयर्ड पेयर जो दोनों के आखिरी शेल को मुकम्मल करता हूं। दिस इज जस्ट इलेक्ट्रॉनिक पेयर। NH3 मॉलिक्यूल, पहले तो सोचिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। मैं इस तरह से बना रहा हूं, इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एम शेल के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये 3 हाइड्रोजन अपने साथ चिपकाएगा। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इस तरह ये शेयर्ड पेयर है, ये भी शेयर्ड पेयर है, ये भी शेयर्ड पेयर है। ज्यादा फोर्स के साथ नाइट्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होगा, कम फोर्स के साथ हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्या सोडियम हाइड्राइड बन सकता है? एक और होमवर्क दे रहा हूं। क्या कैल्शियम हाइड्राइड बन सकता है? इस तरह ये 10 पूरे हो गए, मैंने अमोनिया भी करवा दिया। क्या आप ये सारे कर सकते हो? ये 10 के 10 आपने एक एक पेज पर एक बड़ा बड़ी डायग्राम के साथ बनाने हैं। एक पेज पर 2 भी बना दो, कोई हर्ज नहीं है। बहुत अच्छा फेयर काम करना। एक और होमवर्क दे रहा हूं बेटा, आपको याद है मैंने आपको कैटाइन और एनाइन के टेबल बनवाए थे। रेडिकल्स में 2 टाइप होती हैं, कैटाइन और एनाइन, और मैंने आपको कैटाइन और एनाइन में सिंपल और कंपाउंड रेडिकल के टेबल बनाए थे। वो आपने याद करने। कल मैं आपको आखिरी पीरियड ले रहा हूँ बेसिक केमिस्ट्री का, कल हमारी बेसिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, और परसों मैं एक जायजा ले लूंगा इसका, ठीक है ना? और उसके बाद हम इसे कभी नहीं पढ़ेंगे। इसके लेक्चर को मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा। जो बच्चा भी अब एडमिशन लेगा वो पहले वो लेक्चर अटेंड करेगा और फिर उस पर एडमिशन दिया करेगा, ठीक है ना? तो आपने वो कैटाइन और एनाइन के टेबल याद नहीं किए तो कल आपकी आपको शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। प्रॉमिस करो कैटाइन और एनाइन के वो सारे 2 टेबल याद कर लोगे जो मैंने आपको बोर्ड पर लिखवाए थे, जो मैंने रेडिकल बनाना आपको सिखाए थे। तमाम बच्चे प्रॉमिस करो कल याद करके आओगे, रिवाइज करके आओगे अच्छी तरह से। आयरन की 2 वैलेंसीज क्यों होती हैं, पूछा गया है। देखो बेटा याद रखिएगा, ज्यादातर मेटल्स इनका एटॉमिक नंबर काफी ज्यादा होता है ना, उनमें इलेक्ट्रॉनों की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होती है कि उनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट होता है, बड़ी हैरत की बात, और अंदर का शेल इनकम्प्लीट होता है। तो उनकी जो वैलेंसीज होती है वेरिएबल वैलेंसी होती है, कभी उनकी वैलेंसी 2 होती है, कभी उसकी वैलेंसी 1 होती है, +2 +1, ठीक है ना? उनकी वेरिएबल वैलेंसी। अब हमारा ऑक्सीजन ले लो, ये मेटल तो नहीं है ना,
लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी कहीं -2 है, कहीं -1 है, कहीं -12 है। और इस तरह इसके जो कंपाउंड्स हैं जिन्हें ऑक्साइड्स कहते हैं वो बहुत सारे बनते हैं। इस तरह आयरन की भी वेरिएबल वैलेंसी है। और इन मेटल्स को, जैसे आयरन है, इन मेटल्स को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसी मेटल्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शाबाश। कि Fe की दो वैलेंसीज क्यों होती? वेरिएबल वैलेंसी क्योंकि याद रखिएगा, इनकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन उस तरह नहीं होती ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं और इनर शेल इनकम्प्लीट होते हैं, रिलायबल नहीं होते। ये इनकी वैलेंसीज इसलिए डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल से पढ़ेंगे ना, अभी नहीं, सेकंड ईयर में, 12वीं क्लास में, तो वहां जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं ना जो बहुत एडवांस हो जाती हैं, अभी आपको सिखाएंगे तो आपको अपनी बेसिक चीजों पर फोकस कम हो जाएगा। ठीक है मेरे बेटा, शाबाश, ऐसे क्वेश्चन किया करो। आप यकीनन बहुत अच्छी बच्ची हो, बहुत अच्छा स्टूडेंट हो। ओके बेटा जी, ओके, ठीक है। हाँ, किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन अगर हो तो उसकी वैलेंसी -1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है। ठीक है ना? कल दोबारा क्वेश्चन करना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर रहे हो, बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। कल क्वेश्चन लाजमी करना। ओके, अल्लाह हाफिज।